नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। नालागढ़ का व्यक्ति हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार, शातिरों ने ऐसे लगाई 19 लाख की शपथ। नालागढ़ में एक व्यक्ति से 19 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। शातिरों ने व्यक्ति से विदेश में रहने वाले भतीजे द्वारा एक नागरिक का मर्डर करने के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पीड़ित कुलदीप सिंह गांव कटिरडू माजरा तहसील नालागढ़ ने पुलिस में दर्ज कार्रवाई शिकायत में बताया कि उसका भतीजा सहजपाल सिंह पुत्र कुलजीत सिंह पिछले 4 वर्षों से जर्मनी में पढ़ाई करता है। बीते दिनों विदेशी नंबर से फोन आया कि आपके भतीजे समेत 3 अन्य लड़कों को जर्मनी पुलिस ने मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके बाद जमानत करवाने के लिए 7 लाख रुपए की डिमांड की तो उनके खाते में अलग अलग ट्रांजैक्शन द्वारा 19,16,999 रुपए दे दिए। पीड़ित ने बताया कि बेइज्जती की डर से किसी से बात नहीं की। जब डिमांड बढ़ने लगी तो भाई कुलजीत सिंह को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटे सहजपाल से बात हो रही है। इसके बाद ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस को ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चमेरा डैम में समाई कार व लापता लोगों का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, सर्च ऑपरेशन बंद। कार हादसे के लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम द्वारा रावी नदी पर बने चमेरा चरण 3 डैम में चलाया गया सर्च ऑपरेशन मंगलवार दोपहर बाद बंद कर दिया गया। टीम को तीसरे दिन भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके चलते एनडीआरएफ की टीम वापस लौट गई। एसडीएम भरमौर नरेंद्र चौहान ने बताया कि इस टीम ने डैम में समाई कार व उसमें सवार लोगों को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से ना तो वाहन और ना ही उसमें सवार लोगों का कोई सुराग लग सका। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस पूरे सर्च अभियान में स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिला। प्रतिभा बोली, भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए आर्थिक पैकेज दे केंद्र सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश में भारी बारिश से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से प्रदेश में सड़कों पुलों के साथ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। केंद्र से इस नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम भी जल्द प्रदेश में भेजने को कहा। प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों से प्रदेश में हुए भूस्खलन, सड़कों और फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने व नुकसान की पूरी रिपोर्ट भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। भोरंज के मुंडखर में कार की टक्कर से 5 वर्षीय बच्चे की मौत। हमीरपुर जिला के उपमंडल भोरंज के मुंडखर कस्बे में 5 वर्ष के प्रवासी बच्चे की कार से टकराकर घायल होने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार निवासी ऊना अपनी गाड़ी से जा रहा था कि मुंडखर पुल के पास अचानक एक प्रवासी बच्ची उनकी गाड़ी से टकराकर घायल हो गई। कार चालक रविंद्र कुमार घायल बच्ची को नागरिक अस्पताल भोरंज ले आया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हमीरपुर से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, लेकिन देर रात बच्ची की पीजीआई में मौत हो गई। बच्चे की पहचान रोशन देवी पुत्री जलालुद्दीन निवासी जिला काशगंज उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पंचायत प्रधान माया शर्मा ने बताया कि जलालुद्दीन पिछले करीब 6 वर्षों से अपने परिवार सहित मुंडखर पुल के पास रह रहा था तथा मेहनत मजदूरी करता है। जलालुद्दीन के 7 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे छोटी बच्ची 3 वर्ष की है। रोशनी देवी का पार्थिव शरीर मंगलवार को शाम को मुंडखर पहुंचा, जहां उसे रीति रिवाज के अनुसार दफना दिया गया। नशे के खिलाफ ऊना से महाअभियान, पैदल यात्रा से जन जागरण का संदेश। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को ऊना जिले में नशे के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की। उन्होंने हरोली से कांगड़ा तक आयोजित ब्रिस्क वॉक 23 चाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग, विभाग तथा शिक्षण संस्थानों के बच्चे शामिल हुए। राज्यपाल ने नई पहल के साथ हरोली से करीब 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर नशे के खिलाफ जन जागरण का संदेश दिया। शादी में मिलनी रस्म के दौरान कर दी फायरिंग, दुल्हन का चाचा घायल। दहरा के अंतर्गत आने वाले गांव लग बलियाना में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में वधु पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गांव लग बलियाना में सोमवार रात को बारात आई थी। घर से थोड़ी दूर पर मिलनी की रस्म के दौरान लड़की के 18 वर्षीय भाई ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से हवा में फायर करने के बाद दूसरे फायर के लिए कारतूस भरा। इसी दौरान उसका पांव फिसलने से गलती से बंदूक का ट्रिगर दब गया और बंदूक से निकले छर्रे उसके पिता के चचेरे भाई के कंधे में लग गए।
छर्र लगने से सुरेश कुमार निवासी लग बलियाना घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए तुरंत सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां उसे पहले टांडा मेडिकल कॉलेज और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बंदूक को कब्जे में ले लिया है। मंगलवार को धर्मशाला से आई फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा कर साक्ष्य जुटाए। अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क घटाने का फैसला निंदनीय, प्रदेश के सेब उद्योग को होगा नुकसान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मंगलवार को अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क कम करने के केंद्र सरकार के निर्णय की निंदा की। राठौर ने कहा कि अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 70% से घटाकर 50% करने से हिमाचल प्रदेश के सेब उद्योग को नुकसान होगा, जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान मुद्रास्फीति के कारण, कीटनाशकों, कवकनाशी, श्रम और अन्य पैकिंग सामग्री में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण पहले से ही गंभीर संकट में है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए आयात शुल्क को 100% तक बढ़ाने के अपने वादे को निभाने में भी विफल रहे, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सेब उद्योग को बचाने के लिए केंद्र सरकार से यह निर्णय तुरंत वापस लेने की मांग की। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगी ओपीएस, सीएम सुक्खू ने मीटिंग बुला कर दिया भरोसा। हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री के आवास पर देर शाम संपन्न मीटिंग में सीएम ने कहा कि कल सुबह ही एनपीएस में कट रहे उनके शेयर को बंद करने से जुड़े आदेश जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि सुक्खू सरकार सभी विभागों में तैनात कर्मचारियों को ओपीएस दे चुकी है, लेकिन बिजली बोर्ड कर्मचारी से लेकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ओपीएस बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी गत 26 मई को बोर्ड मुख्यालय में भी धरना दे चुके हैं। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस और 9 एचपीएस अधिकारियों के तबादले। सरकार ने 9 आईएएस और 10 एचएएस अफसरों के विभाग बदल दिए हैं। आईएएस रोहन चंद्र ठाकुर को एचआरटीसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल रहे संदीप कुमार को विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा के पद पर नियुक्ति दी गई है। शुभकरण को हिम ऊर्जा का कार्यकारी निदेशक और भूपेंद्र अत्री को नगर निगम शिमला का आयुक्त लगाया गया है। सरकार ने 9 आईएएस और 10 एचएएस अफसरों के विभाग बदल दिए। मंगलवार देर शाम कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। आईएएस मानसी सहाय को श्रम आयुक्त और निदेशक श्रम का पदभार दिया गया। निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति को सामान्य निगम उद्योग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। विशेष सचिव पंकज राय से योजना विभाग का अतिरिक्त कार्यभार ले लिया। डॉक्टर अमित कुमार को बिजली बोर्ड में निदेशक कार्मिक और वित्त नियुक्त किया। एटीसी शिमला शिवम प्रताप सिंह को पावर कॉर्पोरेशन में निदेशक कार्मिक एवं वित्त और अभिषेक वर्मा को एडीसी शिमला लगाया। हिमाचल के लाखों उपभोक्ताओं को राहत, डिपो में जुलाई माह में सस्ती दरों पर मिलेगा सरसों व रिफाइंड तेल। सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल व रिफाइंड सस्ते दरों में उपलब्ध होगा। डिपो में अगले माह यानी जुलाई में सरसों का तेल 37 रुपए सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में सरसों के सस्ते तेल की सप्लाई पहुंच गई है। वहीं डिपो में भी नए सरसों के तेल की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है। इसमें जुलाई माह में गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थी यानी एनएफएस और एपीएल उपभोक्ताओं को पहली बार एक ही दाम यानी 110 रुपए में तेल मिलेगा। वहीं डिपो में भी नए सरसों के तेल की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है। इसमें जुलाई माह में गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों यानी एनएफएसए और एपीएल उपभोक्ताओं को पहली बार एक ही दाम यानी 110 रुपए में तेल मिलेगा। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।